इसमें अपना कोई प्रभुत्व नहीं है, ये सब महिमा भगवान की है। और ऐसे परमात्मा की कृपा को हम भूल जाएं तो हम जैसा, हमसे बढ़कर के मूढ़ नहीं है कोई दूसरा, अज्ञानी नहीं है कोई दूसरा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान को मत भूलिए। परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ईश्वर के बिना कोई जीवन नहीं, कोई जिंदगी नहीं है। पूरी कथा तो भगवान से जोड़ने की बात करती है। आप घर के काम भी आप करते हैं तो अपनी दिल दिमाग में यही सोचिए, मुझे अच्छा पति मिला है, भगवान की कृपा है। अच्छी पत्नी मिली है, भगवान की कृपा। अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे बच्चे बेटे मिले हैं, ये भगवान की कृपा है। कुछ कमी रह गई है तो कहो कि नुकसान बहुत होने वाला था, ये भगवान की कृपा है, इसलिए थोड़े में निबट रहा है, ये भावना हो। फिर जीवन जीने में सुकून मिलता है, फिर जिंदगी जीने में बहुत आनंद होता है। अपने जीवन को सुकून के साथ में जीना है। आइए कुछ और भी बड़ी अद्भुत बातें बताई गई। गृहस्थ लोगों को देवताओं की नित्य अर्चना करनी चाहिए। लिखा है देवार्चनम चैव करोति सततम ग्रही, ये लिखा है। प्रत्येक दिन अर्चन, भगवान का वंदन पूजन। चारों वर्ण वाले मनुष्य को नित्य अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह नहीं कि अकेले ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ का काम है। स्वधर्माचरणम चैव चातुर्वर्ण्यम च नित्यसा, चातुर्वर्ण्यम च नित्यसा, चारों वर्णों के लिए भगवान की आराधना पूजा की बात कही। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पूजा के अधिकारी हैं और कोई नहीं है, क्षत्रिय ही है कि वैसे नहीं, चारों वर्ण लिखा है। स्वयं नारायण कह रहे हैं, स्वयं भगवान कहते हैं स्वधर्माचरणम चैव चातुर्वर्ण्यम च नित्यसा, चारों वर्णों के लोगों को प्रत्येक दिन भगवती आराधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सभी देव कहते हैं गृहस्थों से नित्य आशा करते हैं भोग लगे। अग्नि कंडा जलाओ, उपला जलाओ, उसमें थोड़ा घी डालो, 5 आहुतियां उसमें डालो। भोग लगाने का सही तरीका तो यही है। आपको यहाँ से उपले कंडे दिए गए हैं, पता नहीं आपने यूज किए भी हैं कि नहीं किए हैं, उन्हें प्रयोग में लीजिए। एक पात्र में उनको जलाइए, फिर उसमें 5 आहुतियाँ डालिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये 5 आहुति डालिए। कहते हैं कि बिना अभ्यागत का सम्मान किए गृहस्थ सदा अपवित्र होता है। इसमें लिखा है सूतक पातक से भी ज्यादा अपवित्र है जिसके घर में आए हुए अतिथि को भोजन न मिलता हो तो वो अपवित्र है, वो है। उसके फिर घर का पानी पीने का धर्म नहीं है। मैं श्लोक बोले देता हूँ। अकृत्वा अतिथि पूजाम च ग्रस्तस्य सदा शुचि असुचि, वो फिर पवित्र नहीं है वो। इसलिए घर में आने वाले आगंतुक लोगों का आप ध्यान रखिए। अतिथि पूजन के समय सभी देवता उस गृहस्थ के घर में आते हैं। लिखा है कि जिस समय आपके घर में अतिथि चल करके आता है उस समय सगरे देवता आपके घर चल करके आते हैं। और आपने अतिथि को भोजन वगैरह कराया तो इससे संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए, क्योंकि अतिथि में बैठ करके ही सभी देवता आपके घर की आहुति स्वीकार करते। समझ में आ रहा है? बोलवा के बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी देवता उनके घर में चल करके आते हैं। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। घर में वृद्ध हैं, सबसे पहले उनको पूछिए, उनको जिमाइए, उनकी औषधि का ध्यान रखिए। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। ये हमारे वेद कहते हैं, ये मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता को छोड़कर तुम 4 धाम करो, तीर्थ यात्रा करो, कुछ नहीं मिलेगा। और माता पिता की जो यात्रा करेगा, चारों धाम, माता पिता की जो सेवा करेगा, चारों धाम उसके घर में चल करके आएंगे। एक माँ बाप जी अपना पूरा जीवन अपनी औलाद के लिए जीते हैं। ऐसे मात्र पिता के प्रति
पूरी श्रद्धा हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, उनकी आंखों में आंसू मत आने दीजिए। कल की बात आपको ध्यान हो, मैंने निवेदन किया था, ब्रह्मचारी विद्या से प्यार करे, ग्रस्त व्यक्ति परिवार से प्यार करे, ब्राह्मणप्रस्थी व्यक्ति वह परहित परमार्थ से प्यार करे, सन्यासी व्यक्ति त्याग से प्यार करे। हम और आप सब अपने स्वधर्म के साथ बहुत प्रीति करें, बहुत प्रीति। तो ये बड़ी सुंदर बात कही है, जब आप भूखे को भोजन कराते हैं, माँ बाबू जी के ऊपर बड़ा ध्यान रखते हैं, उस समय सगरे देवता आपके घर में बैठ करके और आपके घर की आहुति स्वीकार करते हैं। एक ग्रंथ कहता है, पितरः कर्म काले च अतिथ काले च देवता सर्वे ग्रस्त मायांति निपानामेव धेनवः। ये वर्णन किया, अतिथि पूजन के समय सभी देवता उसी प्रकार ग्रस्त के आते हैं जैसे गौएं जल से भरे हुए पात्र के पास चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं, ऐसे ही चल करके आ जाते। समायाति प्रयत्नेन संयाहि क्षुदितो अतिथि पूजाम लब्धासम कृत्वा प्रयाति ग्रहणोग्राम। कहते हैं अतिथि की पूजा न करने वाला गृहस्थ पातकी होता है। आपने कितना भी धन कमाया, जो भी कमाया, जिसके पास माँ बाबू जी के लिए रोटी नहीं है, उस धन का मतलब क्या है? शिव का अभिषेक कीजिए, दूध चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले माता पिता का ध्यान रखिए। ये नहीं है कि महादेव के ऊपर तो चढ़ाने के लिए 1 लीटर दूध आपके पास में है, लेकिन माँ बाबू जी की चाय के लिए 100 ग्राम दूध नहीं है आपके पास, तो उससे देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। दान पुण्य भी आप करते हैं, अपने घर की पहले व्यवस्था संभालो, बच्चों को देखो, कोई हारी दुखारी रोगी तो नहीं है, उसमें से फिर थोड़ा कुछ बच जाता है तो उसका दान पुण्य कर लो। ऐसा दान पुण्य किसी काम का नहीं है। घर में माता पिता परेशान है, एक टैबलेट के लिए परेशान है और आप 12 अस्पताल खोलने के लिए चले। पहले घर के माता पिता को ठीक कीजिए। माताएं, आप गुरुओं के पास, संतों के पास जाती हैं, पुरुष लोग जाते हैं, उन्हें खूब चरण बंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, खूब खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं, और घर में बुजुर्ग परेशान है, बच्चे परेशान हैं, तो गुरुजी के चरणों में चढ़ाए गए फल कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। घर में पहले बुजुर्गों को आप देखिए, गुरुओं के खूब चरण छू लें। घर में सास माँ के कभी पाम न छुए हों, कभी ससुर के पाम न छुए हों, तो गुरुजी के चरण छूने से कल्याण हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। घर में अपने वृद्धों का आदर कीजिए, मान कीजिए, तब ही गंगा माई हमारा तारण करेगी। ऐसे गंगा तार दे तो फिर तो कोई पापी ही नहीं रहेगा। हाँ, सब जाएंगे हरिद्वार, डुबकी लगाएंगे तो सब तर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए घर में, ये ग्रंथ कहता है, घर में बुजुर्गों का मान कीजिए, सम्मान कीजिए, आपके घर से कोई निराश न लौटे। घर के पितर देव अग्नि उस समय निराश हो जाते हैं जब घर में कोई वृद्ध परेशान होता है। वृद्धों को पूछा नहीं जाता, उनको समझा नहीं जाता, अग्निदेव रुष्ट हो जाते हैं, देव पितर ये सब रुष्ट हो जाते हैं। जो अतिथि की पूजा नहीं करता उसे स्त्री घाती, गौ घाती समझ लेना चाहिए उसे। जिसके घर में वृद्धों को भोजन नहीं मिला, जिसके घर में आने वाले अतिथि का सम्मान नहीं हुआ, इस ग्रंथ में लिखा है ऐसे व्यक्ति को स्त्री मारने का अपराध लगता है, ऐसे व्यक्ति को गौघाती यानी गैया का वध करने का पाप लगता है उसे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज घर में वृद्धों को जगह नहीं है। दुर्भाग्य ही कहोगे और क्या। ये देश में माता पिता के लिए प्रभु राम बन बन के लिए चले गए, जिस देश में श्रवण कुमार ने माता पिता के लिए अपना जीवन छोड़ दिया, वो देश में उस देश में वृद्धों के लिए जगह नहीं, वृद्धों के लिए स्थान नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यस्य माता गृहे नास्ति भार्या च पुस्तली तथा अरण्यम तेन गंतव्यम अरण्याद दुःखदम गृहम्। 10 नंबर का बड़ा ये अद्भुत श्लोक है। इसमें कहा गया जिसके घर में माता नहीं है, माता को बाहर कर दिया है, और पत्नी
व्यभिचारिणी है, उसे घर छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए। ऐसे घर में रहकर कभी शांति नहीं मिलेगी। जिस घर से माता पिता को बाहर कर दिया, माता पिता को घर से बाहर कर दिया, और उस घर की नारी, स्पष्ट इसमें वर्णन किया गया है, व्यभिचारिणी, लड़ने वाली, झगड़ने वाली, तो वहां कोई बस तो नहीं चलेगा। वर्णन किया गया है तो फिर घर छोड़ करके कहीं वन चला जाए, जल में चला, वन में चला जाए, दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि उसके लिए घर अरण्य से भी ज्यादा दुखप्रद है। वर्णन मैं तो अपनी बहनों को, माताओं को बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन यह करना चाहूंगा, धरती पर बहुत पूजा है, बहुत आराधना साधना है, बहुत व्रत हैं, सच मानिए यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। ये स्वयं प्रभु राम जी ने कहा, इससे बड़ा धर्म नहीं है सादर सास ससुर पद पूजा। आप बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ अपने सास ससुर की आप पूजा करें, उनका ध्यान रखें, उनके खाने पीने का, रहने ठहरने का उनका ध्यान रखें। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। मुनि के समान, भगवान के समान उनकी पूजा कीजिए, उन्हें समझिए, ऐसा